गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो इसमें है टोटल 12 क्वेश्चन है ना। तो इनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा है ना, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल है ना। एक एग्जीबिशन रखा गया बुक का, कितने दिनों के लिए? 4 days के लिए स्कूल में। तो द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डेज वाज रिस्पेक्टिवली क्या है? 1094 एंड 1812, 2050 एंड 2751। तो क्या आपको आंसर निकालना? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days है ना। तो एग्जीबिशन में जो रखा गया है ना स्कूल में, तो क्या किया कि फर्स्ट डे में कितनी टिकट बेचे गए है ना। तो फर्स्ट डे में कितने टिकट बेचे गए? 1094 एंड सेकेंड डे में 1812 एंड थर्ड डे में कितने टिकट बेचे गए? 2050 एंड फोर्थ डे में टोटल कितने टिकट बेचे गए? 2751। तो आपको क्या निकालना है कि टोटल इन 4 days में टोटल कितनी टिकट बेचे गए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे टिकट को इनका एडिशन कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा 4 days का आंसर होगा है ना। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये है ना। क्या है? फर्स्ट डे में कितने टिकट बेचे गए आप देख सकते हैं 1094। तो आपको कैसे लिखना है, सॉल्यूशन कैसे राइटिंग करनी है? नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे है ना। तो फर्स्ट डे में कितने टिकट बेचे गए? 1094 एंड सेकेंड डे में कितने टिकट बेचे गए है ना। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे कितने? 1812 एंड नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे, थर्ड डे में कितने टिकट बेचे गए? 2050 एंड नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे, फोर्थ डे में कितने टिकट बेचे गए? 2751। तो इन 4 डे का जो टिकट सोल्ड हुए हैं इनको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या आया हमारा? तो ऐड किया, 4 + 2 क्या हुआ? 6, 6 + 1 क्या हुआ? 7 है ना। 9 + 1 क्या हुआ? 10, 10 + 5 क्या हुआ? 15, 15 + 5 क्या हुआ? 20, 20 0 यहां पर 2 क्या आया? कैरी। तो 8 + 2 क्या हुआ? 10, 10 + 7 क्या हुआ? 17, 17 का 7 एंड कैरी क्या आया? 1। तो 1 + 1 है ना, ये कैरी आया। 1 + 1 2 है ना, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट क्या सोल्ड हुए? 7707 है ना। तो आपको फिर क्या लिखना है आंसर में? देयरफॉर, इस टाइप से आपको लिखना चाहिए। देयरफॉर 7707 टिकट्स वर सोल्ड ऑन ऑल 4 days है ना। 4 days में टोटल कितने टिकट सोल्ड हुए है ना? 7707। दिस इज आंसर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या है कि शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर क्या है? एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। तो उसने क्या किया? ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैच है ना। तो उसने टेस्ट मैच में अभी तक कितना स्कोर किया है? टोटल 6980 रन है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि ही विशेष, उसकी क्या विश है? टू कंप्लीट 10,000 रन। उसको उसकी विश है कि मैं 10,000 रन कंप्लीट करूं। तो क्या करना? हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। तो उसको टोटल अभी इतना रन उसने स्कोर किया है, करना कितना है? इतना 10,000। तो उसको कितने रन की और नीड है? तो इसको कैसे करेंगे? यहां पर आप देखिए,
सेकंड क्वेश्चन, तो रन अचीव कितने करना है उसको? 10,000। कितने करना? 10,000। ओके, और अभी तक उसने कितना स्कोर किया है? टोटल 6,980 है ना। तो 10,000 में से जब हम लोग 6,980 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? रन्स रिक्वायर्ड। मतलब उसको कितनी नीड है? अभी कितनी रन्स की नीड है? 3020 है ना। तो इतना रन की नीड और है उसको, तब जाके वो क्या करेगा? उसको अचीवमेंट होगा 10,000 का। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है। एंड थर्ड क्या है? इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स, है ना। एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है एक इलेक्शन में, है ना, जो इलेक्शन को जीता है ना। तो उसके कितने वोट आए टोटल? 5,77,500 वोट्स। एंड उसका जो उसके साथ जो चुनाव लड़ रहा था, है ना, प्रतिद्वंदी था, जो रिवेल था नियरेस्ट रिवेल स्क्वाड, उसके कितने आए? ये सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है इसके साथ कौन चुनाव लड़ रहा था? ये इसके साथ वाला तो उसके कितने को आए हैं वोट? 3,48,700 वोट्स। तो वो आंसर क्या है, क्या निकालना है? वाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? तो वो कितने वोट से वॉन हुआ है, कितने वोट से वो जीता है ना। तो हम लोग कैसे इसका आंसर निकालेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ, यहां पर देखिए थर्ड वाला, नंबर ऑफ वोट्स सिक्वेयर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो अभी तक सक्सेसफुल कैंडिडेट के कितने वोट्स आए हैं? 5,77,500। ओके, एंड जिसके साथ वो चुनाव लड़ रहा था, जो चुनाव हार गया है ना, नियरेस्ट रिवेल, नंबर ऑफ वोट सिक्वेयर्ड बाय हिज नियरेस्ट रिवेल, उसके कितने आए हैं? 3,48,700। तो जब हम लोग इसमें से, है ना, जो जीता है उसमें से हारने वाले की माइनस कर देंगे तो मार्जिन बिटवीन देम, दोनों का मार्जिन आ जाएगा, क्या आया? 2,28,800, है ना। जीरो का जीरो, जीरो जीरो, एंड यहां से 1 हुआ लिया यहां, तो यहां क्या हो गया? 15। तो 15 में से 7 माइनस हुआ तो क्या आया? 8, है ना। फिर यहां बचा क्या? 6। तो यहां से 1 लिया तो क्या हो गया? 16। 16 में से 8 माइनस हुआ, 8 आया। यहां पर क्या बचा? 6। 6 में से 4 माइनस आया, 2 आया। यहां पर क्या है? 5। 5 माइनस 3 क्या आया? 2। तो हमारा आंसर क्या आया? देयरफॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन बाय अ मार्जिन ऑफ 2,28,800। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने वोट से जीता है? 2,28,800 से। ओके, तो इसमें से जीतने वाले में से हारने वाले का माइनस कर देंगे तो हमारा मार्जिन आ जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। कीर्ति बुक स्टोर है एक, है ना, कीर्ति बुक स्टोर है, और वो क्या है? सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक। तो कीर्ति बुक स्टोर ने जून मंथ के फर्स्ट वीक में कितने रुपए की जो बुक सेल की है? 2,85,891, है ना। एंड जून के ही सेकंड वीक में उसने कीर्ति कितने रुपए की बुक को सेल किया है? 4,07,068 इन द सेकंड वीक ऑफ द मंथ, है ना। तो क्या आपको फाइंड करना? हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। मीन्स आपको क्या आंसर निकालना कि दोनों वीक का टुगेदर मिला करके उसने कितने रुपए की बुक को सेल किया है। तो सबसे पहले तो ये निकालना है। फिर क्या है? इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड वाई हाउ मच। तो ये फोर्थ वाला है। तो बुक सोल्ड ऑन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में उतनी कितनी रुपए की बुक को सेल किया है ना? 2,85,891। एंड बुक सोल्ड ऑन सेकंड वीक, जून के सेकंड वीक में उसने कितने रुपए की बुक को सेल किया है? 4,07,68, है ना। तो दोनों वीक का मिलाकर के उसके पास टोटल कितने रुपए की बुक सेल हुई है? तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1 + 8 9, 9 + 6 15, 5 कैरी 1, 8 + 1 क्या हो गया? 9, 9 + 7 क्या हो गया? 16 का 6 कैरी 1, 5 + 1 6, तो 6 आया, फिर 8 आया, 2 + 4 क्या आ गया? 6। तो आप ये बताइए, ये बताना है कि किस वीक में उसने सबसे ज्यादा रुपीस की बुक को सेल किया है। तो क्या करेंगे आप?
इसमें से आप देखिए कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, फर्स्ट वीक वाला है कि सेकंड वाला। तो आप देखिए सेकंड वाला वीक जो है वो क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। सो दैट जो सेकंड वीक में उसने सबसे ज्यादा रुपीस का बुक सेल किया है ना। फिर तो देयरफॉर सेल ऑफ सेकंड वीक इज ग्रेटर, है ना, ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक से ग्रेटर है सेकंड वीक का जो उसने बुक सोल्ड की है। फिर क्या निकालना है, उसने कितने रुपीस से कितना रुपीस ज्यादा फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में उसने सेल किया है। तो क्या करेंगे, बुक्स सोल्ड ऑन सेकंड वीक कितना किया, 4,768 एंड बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक तो क्या किया, 2,85,891। तो इसमें से सेकंड वीक में से फर्स्ट वीक माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, उसने 1,14,877 ज्यादा, है ना, मोर बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक, है ना। तो क्या आया, 1,14,877। उसने सेकंड वीक में 1,14,877 रुपीज की बुक ज्यादा सोल्ड की। देयरफॉर 1,14,877 मोर बुक्स वर सोल्ड इन सेकंड वीक्स। ओके, फिर क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3। तो आपको क्या करना, मैंने इससे पहली वाली क्लास में डिजिट से नंबर बनाना बताया था कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं। तो आपके पास ये डिजिट क्या है, 6, 2, 7, 4, 3। तो इससे आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का। तो आपका क्या करेंगे, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लेंगे, कौन सा है, 7 के बाद कौन सा है, 6 के बाद कौन सा, 4, 3, 2। तो आपका क्या बन गया, लार्जेस्ट नंबर। फिर इन्हीं डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, 2 के बाद क्या है, 3 के बाद क्या है, 4 के बाद क्या है, 6 के बाद 7। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, तो हम माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 - 7 क्या हो जाएगा, 5 एंड 12 - 6 क्या हो जाएगा, 6 एंड यहाँ पर क्या बचा, 3, है ना। तो ये क्या हो जाए, 13 - 4 क्या हो जाएगा, 9, यहाँ पर क्या बचा, 5। तो 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2 एंड यहाँ पर क्या है, 7 - 2 क्या हो जाए, 5। तो देयरफॉर द डिफरेंस इज 552,965। दिस इज द आंसर। ओके, एंड सिक्स्थ वाला क्या है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रू अ डे। एक मशीन है जो स्क्रू को मैन्युफैक्चर करती है, वो एक दिन में कितनी स्क्रू बनाती है, 2,825। तो क्या आंसर निकालना, हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। मतलब जनवरी जो मंथ होता है 2006 का जो जनवरी मंथ था, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्रू कितने बनाए। तो वन डे में कितने बना रहा है, 2,825। ओके, तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्स इन वन डे कितना है, 2,825। तो ये वन डे में बना रहा है, तो 2 डे में बनाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, है ना। और 3 डे का आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 3 डे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डे में टोटल स्क्रू आ जाएंगे। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ द डेज इन मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डे कितने होती है, 31। तो आप 31 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या करेंगे, 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 85,575। Therefore, the machine produced 85,575 screw in the month of January, है ना। तो इस टाइप से आपको राइटिंग करनी है। फिर क्या है, 7th क्वेश्चन, अ मर्चेंट हैड 78,592 विथ हर, है ना। एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है, उसके पास टोटल रुपीज कितने हैं, 78,592। तो फिर क्या है, शी प्लेस्ड ऑन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियोज, है ना। तो उसने क्या किया, 40 रेडियोज को परचेज किया एंड पर रेडियो का जो प्राइस क्या है, 1200, है ना। एक रेडियो का जो प्राइस है वो क्या है,
1200। तो आपको क्या फाइंड करना, 40 रेडियोस का जो प्राइस होगा वो क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई 1200, है ना। तो कॉस्ट ऑफ रेडियो क्या है, 1200, है ना, वन रेडियो, है ना। तो 40 रेडियो, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो का प्राइस क्या है, 1200, एंड कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस का क्या आएगा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 40। तो इसका आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 12 इंटू 4 क्या होता है, 48, एंड 30 लगा दिए तो आपका ये आंसर आ गया। नाउ टोटल मनी विथ मर्चेंट, टोटल मर्चेंट के पास कितना मनी है, 78,592। तो उसने कितना स्पेंड कर दी मनी, 48,000, है ना। रेडियोस खरीदे ना तो उसकी मनी स्पेंड हो गई, मनी स्पेंड बाय हर क्या हो गया, 48,000। तो आपको इसमें मर्चेंट की टोटल मनी में से स्पेंट मनी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मनी लेफ्ट विथ हर। उसके पास कितनी मनी बची हुई है, 30,592 रुपीज। तो आप क्या राइटिंग करेंगे, देयरफॉर 30,592 विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। ओके, ये कौन सा हम लोगों ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है ये। ओके, अब इसके बाद क्या है, 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट है एक, मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टीड और मल्टीप्लाइंग बाय 56, है ना। तो उसने क्या किया, एक स्टूडेंट है, उसने गलती से 56 से मल्टीप्लाई करना था और उसने किससे कर दिया, 65 से। तो क्या आंसर निकालना, वाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर से जो उसका रॉन्ग आंसर आया वो कितना ज्यादा है या ग्रेटर है। तो कैसे करेंगे, रॉन्ग आंसर उसने किससे कर दिया, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर क्या आया, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4,70,340, है ना, रॉन्ग आंसर। और करेक्ट आंसर उसको किससे करना था, 56 से करना था, और कर दिया किससे, 65 से। तो जब 56 से किया तो क्या आया, 4,05,260, है ना। तो ये जो आया करेक्ट आंसर आया। तो आपको आंसर क्या निकालना, डिफरेंस इन आंसर। तो जो करेक्ट आंसर क्या है ये, वो, और रॉन्ग आंसर क्या है ये। तो इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि रॉन्ग आंसर से करेक्ट आंसर से रॉन्ग आंसर कितना ज्यादा ग्रेटर है। तो आपने माइनस किया तो क्या आया, 65,124, मींस करेक्ट आंसर से जो रॉन्ग आंसर है वो कितना ग्रेटर है, 65,124। ओके, नाउ 9th वाला क्या है, टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट है उसको सिलवाना है, तो उसमें कितना कपड़ा लगता है ना, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। मतलब आपको एक शर्ट सिलवाना होता है ना, तो उसमें टोटल कपड़ा कितना लगेगा, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, एंड और टोटल कपड़ा कितना है जिससे शर्ट बननी है, 40 मीटर, है ना। 40 मीटर से कितनी शर्ट बनेगी, है ना, और 1 शर्ट में कितना कपड़ा लगता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट, 1 शर्ट में कितना कपड़ा लग रहा है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इस मीटर को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया, 200 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर है, तो 200 प्लस 15 क्या हो गया, 215 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने 2 मीटर को क्या किया, सेंटीमीटर में साल इसको कन्वर्ट कर लिया, तो क्या आ गया, 215 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्लोथ, टोटल कपड़े की क्लोथ की जो है वो कितना है, 40 मीटर। तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 40 मल्टीप्लाई है, मीटर का मतलब क्या है, 100, है ना। तो 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, 4000 सेंटीमीटर। टोटल हमारा जो क्लोथ है वो क्या है, 4000 सेंटीमीटर, और 1 शर्ट में कितना लग रहा है कपड़ा, 215 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे,
नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच, तो इतने कपड़े से कितनी शर्ट बनने वाली हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 4000 में 215 का डिवाइड कर देंगे, है ना। तो डिवाइड किया तो क्या आया 18, है ना। मींस 18 शर्ट हमारी बन जाएंगी और हमारा जो कपड़ा कितना बचेगा 130 मीटर हमारा कपड़ा भी बच जाएगा। Therefore 80 शर्ट कैन बी स्टिच एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन, इतना कपड़ा हमारा बचा रहेगा, है ना। तो इस टाइप से आपको डिवाइड करना है। आई होप आप लोग को डिवाइड और मल्टीप्लाई अच्छे से आता होगा। और फिर इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है, 10th वाला क्वेश्चन क्या है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेज ईच वेट, है ना। एक मेडिसिन को पैक करना है बॉक्स में, तो एक बॉक्स में कितना वेट आता है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, है ना। और हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन, तो ऐसे कितने बॉक्स वैन में बन जाएंगे, जबकि उस वैन की टोटल कैपेसिटी कितनी है 800 किलोग्राम की, है ना। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, अब देखिए द वेट ऑफ वन बॉक्स में कितना आ रहा है वेट मेडिसिन का 4 किलोग्राम 500 ग्राम, तो इस किलोग्राम को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, जो पीछे रहता ना उसी में हम लोग को बनाना चाहिए। तो 5 पीछे की क्या है यूनिट ग्राम, तो इसको भी हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1000 ग्राम, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम एंड प्लस 500 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 4500 ग्राम। मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन, है ना। तो वैन में टोटल कितना लोड ले सकती है 800 किलोग्राम, तो इस किलोग्राम को फिर से ग्राम में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा 8 लाख ग्राम। टोटल उस वैन की जो कैपेसिटी वो कितनी है 8 लाख ग्राम की है ना। और 1 बॉक्स की कितनी कैपेसिटी होती है 45 ग्राम, तो ऐसे कितने बॉक्स आएंगे, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे 8 लाख में इसका डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड किया तो क्या आया 177, है ना। देयरफॉर 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड, ओके। फिर क्या है 11th क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस 1 किलोमीटर 875। आप है ना, आप स्कूल जाएंगे तो आपकी जो स्कूल से आपके होम से आपके स्कूल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो आप जाते हैं फिर आते हैं, मतलब जितनी आप डिस्टेंस कवर करेंगे उतनी आप लौटते में भी कवर करेंगे। एवरीडे सी वॉक बोथ वेज, है ना। तो एवरीडे जो वो स्टूडेंट है वो जाता भी है और आता भी है, तो टोटल कितना कवर करता है ना, वो आपको बताना है। और टोटल वो 6 डे स्कूल जाता है, 7 डे तो उसकी छुट्टी होती है, तो 6 डे में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है ये आपको फाइंड करना है। तो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम कितना है 1875 मीटर किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल, होम से स्कूल की कितनी है, जितना जाता था उतना ही आएगा, तो दोनों तरफ से वो टोटल कितना किलोमीटर चलता है 3750 किलोमीटर, है ना। टोटल कितना चलता है 3750 किलोमीटर, सॉरी मीटर है ये, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, 1 डे में वो कितना मीटर चलता है टोटल 3750 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डे, तो 6 डे में कितना करेगा, इसका मल्टीप्लाई हम लोग 6 से कर देंगे, है ना। 6 डे का निकाल रहे, 1 डे में वो इतना चल रहा है, 2 डे में तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डे में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली 6 के करेंगे तो 6 डे का आ जाएगा। तो 6 डे में टोटल कितना मीटर चल रहा, वाइज 22,500 मीटर। तो 22,000 इसको हम लोगों ने किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज,
ओके, 11 का आंसर है। ओके, लास्ट वाला क्या है, अ वेसल है ना, ये वेसल है, हैज 4 लीटर एंड 5500 मिलीलीटर ऑफ अ कर्ड। एक वेसल है तो उसमें टोटल कर्ड कितना है, 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर कर्ड है। इन हाउ मैनी ग्लासेस, इतने ऐसे कितने गिलास की भर जाएंगे टोटल इतने कर्ड से, जबकि 1 गिलास की कैपेसिटी क्या है 25 मिलीलीटर। तो ऐसे 25 मिलीलीटर कैपेसिटी के कितने गिलास से ये पूरा कर्ड भर जाएगा। तो कैसे करेंगे, कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल है ना, जो कैपेसिटी क्या है वेसल की जिसमें कर्ड भरा हुआ 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इस लीटर को हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज लास्ट में क्या है मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में कर्ड कन्वर्ट किया तो क्या आ जाएगा 4500 मिलीलीटर है ना। 25 मिलीलीटर से हम लोगों को गिलास भरने हैं, इतना कर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे 25 का इसमें डिवाइड कर देंगे, कर दिया तो क्या आया 180 मिलीलीटर। टोटल 180 गिलास कर्ड से भर जाएंगे। ओके, तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 को कवर किया आज हमने, है ना, 1.2 को भी कवर किया और आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, होल नंबर को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, होल नंबर को पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।